अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में जब भी बात आती है तो अमूमन ये 3 सवाल हर एक इंसान के जहन में आते हैं जो डिप्रेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, ट्रीटमेंट देख रहा होता है। सबसे पहला सवाल ये है, क्या डिप्रेशन का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है? दूसरा सवाल, क्या ऐसा मुमकिन है कि डिप्रेशन का इलाज किसी भी किस्म की मेडिसिन लिए बिना पॉसिबल हो सके? तीसरा सवाल, अगर हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो किस लेवल पर सिर्फ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी से हम डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं और किस लेवल पर जाकर हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है ताकि हम काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी एंड मेडिसिन तीनों का बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर हम डिप्रेशन से बाहर आ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की जब भी हम बात करते हैं और डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ट्रीटमेंट के डिफरेंट लेवल्स के लिए कि डिप्रेशन के भी डिफरेंट लेवल्स हैं और इन डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग असेसमेंट करके ये आइडिया होता है कि किस लेवल पर आपको किस किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए। डिप्रेशन को अमूमन 3 डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया जाता है। माइल्ड लेवल पर डिप्रेशन, मॉडरेट लेवल पर डिप्रेशन यानी उससे कदरे थोड़ा ज़्यादा, और क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह कौन सी अलामात हों तो हम कह सकते हैं ये इस लेवल का डिप्रेशन है और उस लेवल के डिप्रेशन के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव है जो हमें रिसर्चेस एंड प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस गाइड करता है। सबसे पहले लेवल पर जो माइल्ड डिप्रेशन होता है वो ये होता है कि अमूमन लोगों को लो मूड एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, थोड़ी बहुत सैडनेस एक्सपीरियंस होना शुरू। अब यहाँ पर ये एक बड़ा जो मैंने पॉइंट बोला सैडनेस का, ये ओवरलैप कर रहा होता है डिप्रेशन के साथ। सैडनेस क्या है? सैडनेस सिंपल ये है कि आपको लो मूड एक्सपीरियंस हो रहा है, आप लो मूड फील कर रहे हैं, आपको दुखी अफसरदा महसूस हो रहा है, लेकिन ये अफसरदगी लिमिटेड है, सिचुएशनल है, कोई लॉस हुआ है, ग्रीफ हुआ है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये स्पेल की तरह है, कभी आ जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है, 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद ये परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। सैडनेस एक इमोशन है और डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। इन दोनों को आपने अलग अलग अपने जहन में रखना है। अब डिप्रेशन क्या है? सैडनेस लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द डे मूड लो हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे, चाहे दरमियान में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बूस्ट आ जाए, लेकिन फिर भी हमें लो फील होता रहेगा। कन्फ्यूजन महसूस होगी, हमें लगना शुरू हो जाएगा बॉडी में उस लेवल की एनर्जी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बहुत माइल्ड लेवल का डिप्रेशन होता है, छोटे मोटे डिसीजन बनाने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होती है, तो मोस्टली लोग इसको बॉदर नहीं करते। नेक्स्ट, जब ये थोड़ी सी सिवियरिटी लेना शुरू होता है तो ये मॉडरेट डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मॉडरेट डिप्रेशन में अमूमन जो डिप्रेशन के क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लोग इसमें एक्सपीरियंस करते हैं कि सुबह जब वो सोकर उठे हैं तो उनमें बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम है, उनका मूड भी लो है, उनको रूटीन को कैरी करने में मुश्किल आ रही है, उन्हें अपने आप को समझा बुझा के एक मोटिवेशन देकर बिस्तर से बाहर निकालना पड़ रहा है। यानी दिन का आगाज़ ही उनका बहुत थका हुआ और लो एनर्जी के साथ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जो भी अपनी एक वर्क प्लान या रूटीन बनाई है जिसको वो इंजॉय करते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गया है। इतना कम होना शुरू हो गया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़रार हासिल करना चाहते हैं। वो उस लेवल पर काम को इंजॉय नहीं कर रहे, उनका एनर्जी लेवल उस तरह से नहीं है, ख़ासकर वो प्लानिंग बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। जैसे एक एनर्जेटिक बॉडी में, एक एनर्जेटिक माइंड में प्लानिंग होती है कि आज मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा, गोल सेटिंग होती है, तो मॉडरेट डिप्रेशन में आकर वो गोल सेटिंग डाउन होना शुरू हो जाती है। लोग अगर जॉब करते हैं तो सिर्फ जॉब करते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने डेस्क के ऊपर, ये जो भी वो काम करते हैं सिर्फ उसको निपटाना चाहते हैं, उसमें वो अपना कोई विजन सेट नहीं करते,
वहाँ पर डिसीज़न नहीं लेते, उनको कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही होती है और वही जॉब जिसको वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं उन्हें बोझ भी महसूस होना शुरू हो जाती है। अमूमन लोगों को इसमें मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन होना शुरू हो जाता है, उनकी जो एक इनसाइड की मोटिवेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, उन्हें अपने आप को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप को उठाकर किसी जॉब पर ला रहे होते हैं या काम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप में वो आउटिंग्स बंद कर देते हैं, कोई प्लान अगर हो तो उस तरह का नहीं रहता, उनके पार्टनर को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है ये सिर्फ मेरे साथ फिज़िकली है, मेंटली ये मेरे साथ नहीं है। कम्युनिकेशन कन्वर्सेशंस बहुत कम हो जाती हैं, चिट चैट बहुत कम हो जाती है, चिट चैट में उनका जो आउटपुट होता है या इनपुट होता है वो बहुत अलार्मिंग हद तक कम हो जाता है। अमूमन सिर्फ लोग इतनी बात कर रहे होते हैं हूँ हाँ यानी मुख्तसर से जवाब दे रहे होते हैं, उनका पार्टनर उनसे कह रहा होता है कि आप पहले की तरह बात में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप उस तरह से बातचीत कर नहीं रहे हो। मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन में समटाइम लोगों में इंसाइट डेवलप होना शुरू हो जाती है कि मेरे में कुछ मसला है। समटाइम उन्हें सिर्फ ये लगता है मैं थोड़ा लो मूड फील कर रहा हूँ इसलिए इस वक्त मेरे साथ ऐसा महसूस हो रहा है। वो डिप्रेशन को प्रॉपर डिप्रेशन कंसीडर ही नहीं करते। भूख डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी लोग खाने पीने में उनको मुश्किल आना शुरू होती है, भूख नहीं लगती, भूख ना लगने की वजह से या उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है, और अगर एक्सेसिव भूख लगती है तो बॉडी वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नींद के प्रॉब्लम्स उनको आना शुरू हो जाते हैं, अगर नींद उनकी हाइपरसोमनिया में वो चले जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, या इनसोमनिया में आ जाते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आती, रातों को बहुत देर तक जागते रहते हैं। यहाँ पर लोगों को नाउमीदी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और अपने बारे में डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं। ये जो मॉडरेट का डिप्रेशन है ये भी लाइफ को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है, फंक्शनैलिटी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक अगर पेशेंट को इनसाइट डेवलप हो जाता है काउंसलिंग साइकोथेरेपी से, डेली एक्सरसाइज से, यानी आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर सेशंस प्लान करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ तक आप बिना किसी मेडिसिन के, मोस्ट ऑफ केसेस में कुछ लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ती है जो अपने सेशंस को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाते। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती भी है तो इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि वो वीक है, यानी अपने सेशंस को प्रॉपर तरीके से टेकअप नहीं कर पा रहा, सेशन लेते हुए भी सम टाइम मैनेज करने में मुश्किल आ रही होती है। तो यहाँ तक आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी से ही इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेजर डिप्रेशन की तरफ, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन में ये जो अमूमन लो मूड रहता है ये रोना आने में कन्वर्ट हो जाता है, पेशेंट रोते रहते हैं, क्राइंग स्पेल्स होता है, सेंसिटिविटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, छोटी मोटी कोई बात होती है फ़ौरन से वो उस पर ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, ये गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। उनका चिड़चिड़ापन एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है, छोटी मोटी ऊंची आवाज़ अगर आ जाती कहीं से, कोई बर्तन घर में गिर जाता है या वैसे उनको कोई थोड़ा सा रफ टोन में समझाने की गरज से भी बात करता है तो उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। नींद उनकी टोटली लॉस हो चुकी होती है, ये सारा दिन वो सोते रहते हैं, बॉडी वेट में एक नुमाया फ़र्क आ चुका होता है, या यानी उनका स्ट्रेस ईटिंग की वजह से बॉडी वेट ज़्यादा हो चुका होता है, या ना खाने की वजह से बॉडी वेट कम हो चुका होता है। लाइफ में टोटली उनका इंटरेस्ट लॉस हो चुका होता है, उनको ज़िंदगी बहुत ब्लैक एंड वाइट लगती है, उनको लगता है ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, ज़िंदगी बेरंग सी है, बस सफ़ेद और स्याह दो ही रंग हैं और कोई ज़िंदगी में रंग नहीं है। कोई उनकी प्लानिंग नहीं प्रॉपर तरीके से बन पा रही होती, उनका माइंड कुछ प्लान नहीं करता, फोकस नहीं करता, कंसंट्रेशन इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तमाम उन प्लेयर एक्टिविटीज़ में जहाँ से उनको लुत्फ़ कभी आ रहा था। उन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर वो बहुत इंजॉय करते थे, चिट चैट करते थे, अब उनसे रब्ता टोटली ख़त्म हो चुका है। अगर उनसे कहें कि उनसे बातचीत करनी है तो उनसे बातचीत करना भी उनको मुश्किल लग रहा होता है। अमूमन लोग अपने आप को किसी एक बंद कमरे में महदूद कर लेते हैं, सोशलाइजेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, हाइजीन बहुत इश्यूज़ आते हैं,
समटाइम उनके पास स्मेल आना शुरू हो जाती है, डेली रूटीन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, सुबह उठकर मुंह धोना भी उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है। समटाइम आफ्टर डेज एंड वीक्स भी गुजर जाते हैं, टूथ ब्रश नहीं करते, नहाते धोते नहीं हैं, कंघी नहीं करते। वही एक पर्सन जो आपको एक हीरोइक लुक दे रहा था, बहुत साफ़ सुथरा था, यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उसकी लुक किस तरह से बहुत ख़राब हो चुकी होती है हाइजीनिकली। उनकी शख्सियत में आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती एक्सपीरियंस होगी, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो सुस्त हो चुके हैं, डल हो चुके हैं, एनर्जी लेवल उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बहुत लोग सुसाइडल थॉट्स भी शेयर करते हैं और लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनको लग रहा होता है कि अब कोई पर्पस नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहा, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर जब लोग मेजर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में उनको मेडिसिन की पहले ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन सेशंस के साथ उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो उनकी डेली प्लानिंग को बेहतर करने के हवाले से होती है, उनकी रूटीन को अपलिफ्ट करने के हवाले से होती है, उनके जो बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग हाइजीन, खाना पीना, ये सारी रूटीन सेट हो रही होती है। मेडिसिन जैसे ही उनके ब्रेन में केमिकल्स को थोड़ा बूस्ट देती हैं, सेरोटोनिन लेवल को अप करती हैं, तो फिर उनके साथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के सेशंस इंटेंस लेवल पर प्लान होते हैं, जो लाइफ को देखने की ओरिएंटेशन उनकी बदलते हैं। एक रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हैप्पी थॉट्स जनरेट होते हैं, जो डिप्रेशन से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लिहाजा मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, जब भी आप सैड फील करें, जब भी आप माइल्ड मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन, इवन सीवियर डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको ये प्लान करके बता देता है कि आपको आगे फर्दर मेडिकेशन की तरफ या सेशंस की तरफ जाना है। अगर आपके नियरेस्ट कोई साइकाइट्रिस्ट है तो आप उससे भी ज़रूर रब्ता करें, वो भी आपको एक बेहतर प्लान बनाकर देगा। डिप्रेशन में अपनी लाइफ को सफ़र मत करने दें। नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ डायल करें, इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करें और हेल्प सी करें डिप्रेशन से निकलने के लिए, डिप्रेशन से कंसल्टेशन के लिए, मशावरों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या अपना डिप्रेशन का लेवल चेक करने के लिए कि किस लेवल पर आप डिप्रेशन में सफ़र कर रहे हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी मदद हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।